प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में प्रारंभ से ही अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए विभिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। जैसे कभी हम संतोषी माता का पूजन करते हैं, कभी गणेश जी का, कभी हनुमान जी का, कभी धन प्राप्ति के लिए कुबेर का। इस तरह से जैसी हमारी कामनाएं होती हैं और उस तरह से हम कई तरह के देवताओं की पूजा करते हैं। परंतु बहुत से लोग इन मान्यताओं को अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते कि ये अच्छा संकेत नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस तरह का वर्णन किया है इन श्लोकों में। 7वें अध्याय के श्लोक 20 से 25 में इन देवताओं का संकेत मिलता है कि कैसे हम इनका पूजन करते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण के अनुसार इस तरह का सकाम देव पूजन हमें किस ओर ले जाता है। कामैस्तैर्हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्य देवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। इसमें दिया है अधिकतर लोग जो हैं वो किसी कामना से करते हैं। काम तय हित ज्ञाना, कोई अपने हित के लिए जो बहुत से लोग हैं अपने हित के लिए हर काम जो कि हमें ये चाहिए और इस तरह वो अलग अलग देवताओं को भी पूछते हैं कि भाई इन देवता के, उन देवता को, कभी उस देवता के, और वो भी सबकी अलग अलग कामना से। किसी हमारे ये ठीक हो जाए, या हमारा वो हो जाए, हमारा ये हो जाए, कोई चीज़ जो है कोई कामना लेके अलग अलग देवताओं को वो पूछते हैं। तम तम नियम आस्था, उसी तरह के आस्था और नियम का वो पालन करते हैं। कहते हैं भाई इनका तो संतोषी माता का सारे नियम जो उनके बनाए हुए हैं और वही सब पालन करते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार वो चुन लेते हैं। जो उनका स्वभाव में आया कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए, इस तरह से है, वो उस तरह से कर लेते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता सिद्ध्यार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्यामहम्। तो बोलते हैं चाहे कुछ भी करे लोग, यो यो जो याम याम जिस में, समझे, तनुम भक्ता जिस रूप में भी वो भक्त कर रहे हैं, चाहे वो संतोषी माता का कर रहे हो, चाहे हनुमान का कर रहे हो, चाहे किसी का जिसका भी जैसे कर रहे हैं, श्रद्धार्चितुम इच्छति, श्रद्धा से कर रहे हैं, श्रद्धा के बल पे और अपनी पूरी श्रद्धा उसमें लगा रहे हैं। तो तस्य तस्याचलां श्रद्धां, उनकी वही श्रद्धा मैं अचल रखता हूँ। और तामेव विद्याम्यहम्, और उनका विधान मैं उसी तरीके से करता हूँ। मतलब करने वाला मैं ही हूँ, चाहे कोई संतोषी माता का कर रहा है, चाहे किसी का कर रहा है, लेकिन जिस इच्छा से वो जिसका विधान किया, मैं उसकी इच्छा से उसको जो चाह रहा है उसी के हिसाब से मैं वो श्रद्धा उनकी मेंटेन करता हूँ और मैं उसी के हिसाब से उनको जो देता हूँ, जो फल देता हूँ। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधन बीहते लभते च तथा कामान मय्येव विहितानि दान। वह व्यक्ति अतया श्रद्धया, उनकी श्रद्धा से, जो भी जिस पर श्रद्धापूर्वक जिसकी श्रद्धा लेके करा है, और उसी श्रद्धा में युक्त सा आराधना करते हैं। लभते चे ततः, तो वो प्राप्त भी करते हैं। ततः कामान, उन्हीं कामनाओं को वो प्राप्त भी कर लेते हैं। विहितान, जो भी उन्होंने जिनकी जिस कामना से उन्होंने करा है। तो इसलिए इसमें ये मत भटको कि अगर जो लोग वो करते हैं तो उनका बेकार जाता है, बेकार नहीं जाता है, उनका भी उसी श्रद्धा से वैसे ही पूरा हो जाता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो लिखिए अंतवत्तु, मतलब ये जो है क्षणिक है, इनका अंत बहुत जल्दी हो जाता है। उनका काम पूरा हो गया और उसने अपना समापन कर दिया, वो छोड़ दिया। अंत फलम ते, उनका जो फल है
जो ऐसा फल की कामना करते हैं जिसका नाश हो नहीं है, फल का भी नाश हो नहीं है, तो फल जैसे उन्हें मिल जाता है वो भी अपना बंद करते हैं। तद भवन्ति अल्पमेधसाम, ऐसे लोग कम बुद्धि के हैं, मतलब उदार नहीं हैं, हाँ शॉर्ट साइटेड। देवान देव यजो यान्ति, और जो देवताओं को पूछते हैं वो देव के ही हिसाब से वहीं तक पहुंच पाते हैं। मम भक्ता यान्ति माम अपि, लेकिन जो मुझे सर्वत्र समझ के और जो उपासना करते हैं वो अंत में मेरे को ही प्राप्त होते हैं। देवता भी तो वही है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया, परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया, परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। देखिए, हम व्यक्ति क्यों कहे जाते हैं? व्यक्त माने डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, जिससे जो व्यक्त किया जा सके वो व्यक्ति, और जो व्यक्त ना किया जा सके वो अव्यक्त। तो ब्रह्म को, ईश्वर को व्यक्त नहीं किया जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए अव्यक्तम। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्तम जब व्यक्त किया जाता है, व्यक्ति के रूप में आ जाता है। आप इसे जन्माष्टमी के लिए भी कह सकते हो कि ब्रह्म जो है कृष्ण के रूप में आ गए, या फिर किसी भी तरीके से जब उसे व्यक्त किया जाता है, समझे। मन्यन्ते माम अबुद्धया, तो वो जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनिफाई को तो सुन व्यक्ति ही मान लेते हैं कि ये अव्यक्त नहीं है, व्यक्ति है, क्योंकि उन्हें व्यक्त किया गया, पूरी तरह पर्सनिफाई किया गया। इसी तरह से कृष्ण को भी लोगों ने जनरल उस टाइम पर सब लोगों ने एक इंडिविजुअल ही माना, एक व्यक्ति ही माना। तो व्यक्ति थे, हाँ, वो ठीक है, उनका वो जन्म लिया उन्होंने। तो उसने लिखा परम भाव मजानन्तो, जो अभी बात हुई थी परम, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, तो परा जो परम भाव को वो जानते नहीं हैं कि परम भाव क्या है। और मम अव्यम मनुत्तमम, समझे, क्योंकि अगर सही पूछा जाए तो हम एक्सीलेंस पर हैं, अनुत्तमम बहुत टॉप पे एक्सीलेंस पर हैं, लेकिन इसको जो है, इस अव्यय को भी साधारण पुरुष की तरह, व्यक्ति की तरह वो पर्सनिफाई करने लगते हैं। जैसे हमने कहा सगुण रूप में विष्णु भगवान एक पर्सनिफाई है, शिव शंकर जी को एक पर्सनिफाई, जबकि वो एक्चुअली अव्यक्त हैं, उन्हें वर्णन करना बड़ा मुश्किल है जो जिस तरीके से। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अब ये कह रहे हैं कि जो भी अव्यय हैं, माम जो मतलब ब्रह्म जो है वो अव्यय है, ईश्वर उनको इन्होंने अपने को वो दिया है, माम अव्ययम्, वो अव्यय हैं। तो लेकिन हम सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं कि हम क्या है। ब्रह्म जो है हर एक के सामने प्रकट नहीं हो पाता है ना। क्यों? कि सभी जो है योग माया समावृता, सभी जो है योग माया से ढके हुए हैं, चारों तरफ से आवृत है। और इसलिए मूढ़ोऽयम्, इसलिए वो मूर्ख है और कुछ नहीं जानते। असली परा क्या है, उसको परा को जानते ही नहीं है, वो अपरा को ही जानते हैं, परा को पूरी तरीके से पहचान ही नहीं पाते हैं कि परा प्रकृति क्या है, और उसको ही जानते हैं, और इसलिए वो मूर्ख ही कहे जाएंगे। ज्ञान छोड़ कामनाओं में फंस, जैसी जिसकी चाह है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं, भगवान आज, कि ज्ञान छोड़ कामनाओं में फंस, जैसी जिसकी चाह है, उस देव के प्रति यत्न करें जिसकी कामना अथाह है। अपनी प्रकृति के अनुसार नियत नियमों को वे माने, अपनी प्रकृति के अनुसार नियत नियमों को वे माने, विभिन्न इष्ट देवों को पूजे जिधर भी उसकी राह है।
जो जो जिस रूप में देवताओं के बन जाए भक्त, जो जो जिस रूप में देवताओं के बन जाए भक्त, श्रद्धा से अर्चन पूजा की इच्छा रख उनमें अनुरक्त। जो जो जिस रूप में देवताओं के बन जाए भक्त, श्रद्धा से अर्चन पूजा की इच्छा रख उनमें अनुरक्त। मैं भी उनकी उन देवता के प्रति स्थिर श्रद्धा को, मैं भी उनकी उन देवता के प्रति स्थिर श्रद्धा को कर देता हूँ अचल व कर दूं उनको उनमें ही आसक्त। अपनी कामना अनुसार सदा ही वे करते हैं देव चयन, फिर अपनी श्रद्धा से युक्त हो करते उनका ही अर्चन। मेरे द्वारा विधान यह जिस कामना से पूजे पाए फल, मेरे द्वारा विधान यह जिस कामना से पूजे पाए फल, यह विधान उस सकाम मानव के हित बन जाए साधन। जो कुछ भौतिक नाशवान वह होता उनके फल का अंत, जो कुछ भौतिक नाशवान वह होता उनके फल का अंत। अल्प बुद्धि वे व्यक्ति भोगना चाहते उसे जीवन पर्यंत। जो देवताओं को पूजे वे देवलोक उस देव के पास, जो देवताओं को पूजे वे पहुँचे देवलोक उस देव के पास। मेरे भक्त मुझ ब्रह्म में लय हो जाते अव्यय अनंत। मैं अव्यक्त न जिसका वर्णन किया जा सके किसी जगह, परंतु कुछ समझे मुझको सशरीर साधारण अपनी तरह। न जाने मेरा परम भाव को जो है अविनाशी अव्यय उत्तम, न जाने मेरा परम भाव जो है अविनाशी अव्यय उत्तम। बुद्धिहीन वे माने सागर को जैसा ही जैसी उसकी सतह। मैं परब्रह्म सर्वव्यापी न होता सबके लिए प्रकट, योग माया आवरण ढके होते भी मैं सबके निकट। मैं परब्रह्म सर्वव्यापी न होता सबके लिए प्रकट, योग माया आवरण ढके होते भी मैं सबके निकट। मोहित हो माया से नहीं कभी जानते मुझे विजन, अव्यय अविनाशी परंतु सर्वत्र व्याप्त बिना हट। मैं परब्रह्म सर्वव्यापी न होता सबके लिए प्रकट, योग माया आवरण ढके होते भी मैं सबके निकट। मोहित हो माया से नहीं कभी जानते मुझे वे जन, अव्यय अविनाशी परंतु सर्वत्र व्याप्त बिना हट। Learning. Normally, people are of different nature, and also they worship for the different types of material gain. For that, they worship different type of gods. Say, for the wealth, they are worshipping to Kuber.
for getting the satisfaction, they are worshipping Santoshi Mata. Like that, they are worshipping different gods. And in return, what they are getting? The material gain, because they want that. Devotees achieve objective if they are having full faith, because the universal system is such that if your belief system is perfect, you can achieve your goal. But who will tell you, who will say you that you are intelligent if you are worshipping or praying or begging gods for the petty material gain, which are of perishable nature? Because all the material gains are of perishable nature. So, when you can get the Supreme Being, when you can reach to the Supreme Being, then why are you trying for the perishable nature? Why are you trying to have such things which are of perishable nature? Then make an effort for the big things. How you can do? You perform the actions, perform the work assigned to you without seeking any results. It means do it with full faith. And only by performing your work faithfully, with full belief, you can reach up to Supreme Being, or you yourself can become Supreme Being. Then why try different gods? Why pray different gods for petty material gain? Thank you, viewers. If you liked and want many more videos on Gita, please subscribe.